हेलो गाइस, आज मैं आपको अबाउट यू सीरीज का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के एपिसोड 5 को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रे अपने बारे में बता रहा होता है। वो कहता है प्यार में पड़ना कितना मुश्किल होता है, पर लकीली तुम मेरे साथ हो। मैं इस पल को प्रिजर्व करके हमेशा ऐसे ही जीना चाहता हूँ। वो नेकलेस जैसे मेरा ब्रोकन हार्ट हो, क्या तुम इसे मेरे लिए तुम्हारे पास रख सकते हो क्या, हमेशा के लिए। जान उसके साथ होता है। रे अपने पिक निकाल रहा होता है, तभी उसका फोटोग्राफ प्रिंट होके आता है। जान उसे उठाता है और कहता है तुम क्यूट लग रहे हो। तो रे कहता है क्या तुम मेरे साथ पिक निकालोगे। तो जान कहता है नहीं, क्योंकि मुझे पिक निकालने में शाय फील होता है। तो रे कहता है उस फोटोग्राफ को मुझे दे दो, मैं अकेला ही पिक निकालने के लिए जा रहा हूँ। और वो फिर से रूम में चला जाता है। जान उसे देख रहा था तो रे उसका हाथ पकड़कर खींचता है। तो जान उसके नैप पे आकर गिर जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जान उठकर साइड में बैठ जाता है। तो रे उसे कहता है जल्दी करो, पिक निकलने ही वाले। और साथ में वो सारे पिक निकालते हैं। बाद में जान वो सारे पिक्चर देख रहा होता है। तो रे कहता है तुम इस पिक्चर में हॉर्स जैसे लग रहे हो। तो जान कहता है इसलिए मैं अपने पिक्चर्स निकालना नहीं चाहता था। तो रे कहता है क्या तुम फिर से मेरे साथ पिक निकालने के लिए आ सकते हो, सिर्फ एक पिक। तो जान कहता है नहीं। तो रे उसे पुश करने लगता है। तभी रे के गले में जो नेकलेस होता है वो टूटकर नीचे गिर जाता है। तो जियान कहता है मैं तुम्हें कल इसे फिक्स करके देता हूँ। और उसे सॉरी बोलकर कहता है चलो फिर से पिक निकालते हैं। क्विजा गुआंग को कहता है आज पूरा टाइम तुम मेरे साथ हो, इसलिए थैंक्स। तो गुआंग कहता है तुम थैंक्स क्यों कह रहे हो, बल्कि मुझे तो बहुत मजा आया, क्या तुम फिर से मुझे ऐसे बुलाओगे क्या। तो क्विजांग कहता है सच में। तो गुआंग कहता है हाँ। तो क्विजांग कहता है ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें डायरेक्ट कॉल करूंगा। तो गुआंग कहता है ओके ठीक है और उसे गुड नाइट बोलकर वहां से चला जाता है। तभी वो साइड होके अपने घर को देख रहा था और साइड में आके बैठकर अपने फोन में देखने लगता है। क्विजांग उसे ऐसे करते हुए देख लेता है और उसके पास आता है और साइड में बैठ जाता है। गुआंग बैग से ईयरफोन निकालता है और उसे एक साइड पहनने के लिए देता है। वो दोनों सॉन्ग सुनने लगते हैं और एक दूसरे को देखते रहते। जान और रे साथ में जा रहे थे। रे कहता है तुमने कहा तुम्हें पिक निकालते वक्त शायद फील होता है, पर तुम तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी रे नीचे गिरने वाला था तो जान उसे पकड़ता है और कहता है तुम कितने केयरलेस हो। तो रे कहता है अगर मैं केयरलेस हूँ तो तुम्हें ट्राई करके देखो। तो जान कहता है ओके ठीक है और वो फुटपाथ के बॉर्डर लाइन पर चलने लगता है। वो अपना बैलेंस संभालते हुए चलता है। तो रे कहता है क्या तुम्हारे लिए ये इतना ईजी है क्या। तो जान कहता है हाँ। तो रे कहता है अगर ऐसा है तो आंखें बंद करके चलो। तो जान आंखें बंद करके चलने लगता है, पर तभी वो नीचे गिरता है। तो रे उसे पकड़ता है और कहता है तुमने ये जानबूझकर किया ना। और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। रे उसे किस करने लगता है। तभी सडनली जान को रियलाइज होता है कुछ तो गलत हो रहा है। वो उसे पुश करता है और कहता है मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। तो रे सैडो के वहां से चला जाता है। जान को पछतावा होता है। नेक्स्ट डे गुआंग और क्विजांग कॉरिडोर में खड़े होते हैं। क्विजांग उसे ब्लैक टी देता है तो गुआंग उसे थैंक्स कहता है और पूछता है तुम हमेशा मेरे लिए यही क्यों लाते हो। तो क्विजांग कहता है क्योंकि मेरे पास उतने ही पैसे होते हैं। और वो दोनों हंसने लगते हैं। गुआंग कहता है क्या तुमने इसकी रिवीजन की है क्या, और उसे नोटपैड पर दिखाने लगता है। तभी वहाँ रे आता है और छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। क्विजांग कहता है क्या तुम इसकी बात कर रहे हो क्या। हाँ मैं कल रात वही कर रहा था। तो गुआंग कहता है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारी ये करने में हेल्प करूंगा, जिसे रिव्यू करने में हेल्प हो जाएगी। तो क्विजांग कहता है ओके ठीक है। बाद में रे और गुआंग साथ में चल रहे थे। रे कहता है खुद को देखो, तुमने अभी तक फिजिकल और केमिकल होमवर्क फिनिश नहीं किया है। तो गुआंग कहता है क्योंकि मुझे लगता है वो इजी है, इसलिए मुझे वो करने की जरूरत नहीं है। तो रे कहता है क्या तुम्हारे डैड ने न्यू क्लासेस ऐड किए हैं क्या। तो गुआंग कहता है हाँ। तो रे कहता है कौन से क्लास। तो गुआंग कहता है जो मेरी न्यू क्लास टीचर है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो रे कहता है इसलिए तुम अपना फोन यूज नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम उस क्लास में होते हो, ऐसे है क्या। तो गुआंग कहता है हाँ मैं क्लास में अपना फोन यूज नहीं कर सकता। और वो वहां से जाने लगता है। तो रे कहता है ये नो टीचर की वजह से हो रहा है या फिर शाओकी जांग की वजह से ऐसे कर रहे हो। तो गुआंग शौक होकर उसकी तरफ देखता है। रे कहता है तुम उसे झूठ क्यों कह रहे हो, क्या मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ क्या। और वो सैड होके वहाँ से चला जाता है। बाद में क्विजांग और गुआंग साथ में स्टडी कर रहे थे, पर गुआंग का स्टडी में ध्यान नहीं होता है। तो क्विजांग कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या। तो गुआंग कहता है नहीं, चलो हम स्टडी फिर से स्टार्ट करते। तो क्विजांग कहता है बताओ क्या हुआ है।
तो गुआंग कहता है, रे मुझ पर गुस्सा है क्योंकि मैंने उसे झूठ बोला। मैंने उसे कहा मैं न्यू क्लास में जा रहा हूँ, इसलिए मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, पर उसे पता चल गया मैं झूठ कह रहा था। तो क्विजैंग कहता है, जब वो शांत हो जाएगा तो उसे एक्सप्लेन कर देना, तुम दोनों बहुत ही क्लोज हो और उसे तुम्हारी फिक्र है तो तुम्हें उसे मनाना ही होगा। तभी क्विजैंग उसके चीक्स पर आईलैश देख लेता है और उसे कहता है, हलो मत, और उस आईलैश को निकालता है और उसे कहता है तुम्हारा हाथ आगे करो, और वो आईलैश उसके हाथ में रखकर विश मांगता है और कहता है जल्दी तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है, और वो स्टडी करने लगता है। गुआंग सिर्फ उसे देखता रहता है। तो क्विजैंग कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, अपना वर्क फिनिश करो। तो गुआंग कहता है, तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए। रे अकेला ही स्टडी कर रहा था। गुआंग उसे ऐसा अकेला बैठा हुआ देखता है और उसके पास आता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो। तो रे सारे बुक्स क्लोज करके वहाँ से जाने लगता है। तो गुआंग कहता है, क्या तुमने नोट्स निकाले क्या, अगर नहीं निकाले तो मैं तुम्हें देता हूँ, क्या तुम्हें केक खाना है क्या, या फिर और कोई ब्रेकफास्ट चाहिए। तो रे कहता है हाँ तो क्या, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो गुआंग उसके पीछे दौड़ते हुए आता है और कहता है, क्या हम बेस्ट फ्रेंड नहीं है क्या, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। तो रे कहता है, क्या तुम श्योर हो, तुमने सब फिगर आउट कर दिया है। तो गुआंग कहता है, हाँ मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझे ये सब बताने का सही टाइम नहीं मिला। तो रे कहता है, क्या तुम्हें पता है मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो गुआंग सोचकर कहता है, एनी टिप्स। तो रे कहता है, तुमने ये क्यों सोचा। तो गुआंग कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अब तुम्हें हर एक चीज बताऊंगा, प्लीज मुझे माफ करो। तो रे दूसरे साइड फेस करके स्माइल करने लगता है। तो गुआंग प्यार से कहता है, प्लीज मुझे माफ करो ना, और वो क्यूट हरकतें करने लगता है। तो रे उसे इडियट कहता है और बोलता है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, और उसके लिए तुम्हें मेरे लिए 10 मसाज कूपन लाने पड़ेंगे और पूरा एक मंथ मेरे लिए लंच खरीदना पड़ेगा। तो गुआंग कहता है, ओके ठीक है, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैन रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, तभी वो अपना फोन चेक करता है और रे को मैसेज करता है, उस दिन के लिए सॉरी, क्या हम मिलकर बात कर सकते। और सैड होकर वही काउंटर पे खड़ा होता है। तभी उसे कुछ कस्टमर ऑर्डर देने के लिए बुलाते हैं, पर उसका ध्यान नहीं होता है। तो उसका कलीग उसका नाम लेता है और उसे वहाँ जाने के लिए कहता है। गुआंग और क्विजैंग एक रेस्टोरेंट में आते हैं। क्विजैंग ऑर्डर देता है। गुआंग कहता है, मुझे सच में पता नहीं था स्कूल के पास ये स्टोर है। तो क्विजैंग कहता है, यहाँ जो मोची मिलती है वो बहुत ही औसम होती है, मोची एक डिश का नाम है। क्विजैंग कहता है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तो गुआंग कहता है, वैसे तुम्हें कैसे पता मुझे मोची पसंद है। तो क्विजैंग उस बात को टालने की कोशिश करता है। तभी गुआंग अपने वॉच देखता है। क्विजैंग कहता है, क्या हुआ। तो गुआंग कहता है, मेरा अभी थोड़ी देर में क्लास है, पर कोई बात नहीं, तब तक मैं यहाँ रुक सकता हूँ। तो क्विजैंग कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो। तभी उनका ऑर्डर आता है। गुआंग वो डिश खाता है। तो क्विजैंग कहता है, कैसा है। तो गुआंग को वो डिश बहुत ही पसंद आती है। वो कहता है, अच्छा है। जहाँ रे के घर के सामने उसका वेट कर रहा था, तभी वह रे आता है। तो जहाँ कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो रे कहता है, वैसे भी हम क्या बात कर सकते हैं। तो जहाँ कहता है, क्या मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ। तो रे कहता नहीं, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो जियान उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और कहता है, मुझे टाइम बताओ जिसे हम साथ में खाना खाने के लिए जा सकते हैं। तो रे कहता है, मुझे सोचने के लिए वक्त दो, अभी मैं बहुत थक चुका हूँ, तो मुझे सोने के लिए जाना है। और वो वहाँ से चला जाता है। जियान सैड होता है और घर आकर उसका जो नेकलेस टूटा था उसे फिक्स करता है और उनके पुराने मोमेंट्स को याद करता है। गुआंग की मॉम टीचर से बात करी होती है। वो उनसे कहती है, सॉरी टीचर, मैंने उसके डैड से बात की है, बाय द वे मैं आपको आज की क्लास के लिए पे कर देती हूँ। तो टीचर कहती है, कोई बात नहीं। तभी गुआंग के डैड आते हैं और टीचर को सॉरी कहते हैं और बोलते हैं वो बहुत ही शरारती होता जा रहा है। तो टीचर कहते हैं, ऐसा नहीं है, मुझे लगा था वो फोकस नहीं है, पर आजकल वो बहुत ही खुश रहता है और चेयरफुल रहता है, तो आप उस पर ध्यान दें। मुझे अभी दूसरी क्लास लेनी है, तो मैं अब चलती हूँ। गुआंग के पेरेंट्स स्ट्रेस में आ जाते हैं। मॉम कहती है, देखो उसकी टीचर भी कह रहे आजकल वो अजीब हरकतें कर रहा है। गुआ घर में आता है। मॉम कहती है, तुम कहाँ थे, हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। मैंने तुम्हें कॉल किया था पर तुमने कॉल रिसीव नहीं किया, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। तो गुआंग कहता है, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है। डैड कहते हैं, तुम कहाँ थे। तो गुआंग कहता है, मैं मेरे फ्रेंड के साथ खाना खाने के लिए गया था। तो डैड गुस्से से कहते हैं, क्या तुम खाना खाने के लिए गए थे, क्या तुम भूल गए तुम्हारी क्लास भी थी। तुम्हारी टीचर 1 आवर से बिल्डिंग के नीचे तुम्हारा वेट कर रही थी, पर तुम नहीं आए। तुम्हें पता है मेरा एजुकेशन जगह में कितना इंसल्ट होगा। तो मॉम डैड से कहते हैं, शांत हो जाओ। और गुआंग को कहते हैं, अगर तुम कहीं जाने वाले थे तो पहले बताना चाहिए था ना। तो गुआंग कहता है, खाने की वजह से मैं लेट
लेट हो गया हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो डैड कहते तुमने अभी क्या कहा? ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम क्लास के लिए लेट हो गए। तुमने कोई भी होमवर्क नहीं किया। क्या तुमने इंग्लिश वर्ड की प्रैक्टिस की? फ्रेंच लैंग्वेज का क्या तुम अपना काम भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो क्या? और तुम्हें खाने की पड़ी है, जाओ कहीं पर जाकर मर जाओ। तो मॉम डैड को शांत करने की कोशिश करते और गुआंग को कहते तुमने मिस्टेक की है और तुम्हारा एटीट्यूड देखो, डैड से माफी मांगो। तो गुआंग डैड को सॉरी कहता है। डैड कहते अपने रूम में जाओ और अपने घुटनों पर बैठ जाओ। जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बाहर मत आना। तो गुआंग अपने रूम में चला जाता है। डैड कहते देखो वो दिन भर दिन इरिस्पॉन्सिबल बनता जा रहा है। तो मॉम कहते मुझे उसकी फिक्र हो रही है, मुझे किसी से पूछना चाहिए एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो डैड कहते प्रोफेसर वू से बात करो। तो मॉम प्रोफेसर से बात करते। गुआंग रूम में जाकर अपने घुटनों पे बैठा था, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। ओके गाइस, यहाँ हमारा एपिसोड 5 खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल पर न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।